हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आज फिर एक नए दिन की शुरुआत मैंने कबीर को लगा दिया है टीवी में। और अब ये देखिए मेरी किचन की हालत। आज मैं किचन का मेकओवर करूँगी। इतनी फ़नी बात है, सिर्फ सफाई करूँगी, कोई मेकओवर नहीं है, सिर्फ सफाई करूँगी जो मैं यूजुअली पहले तो करती ही रहती थी। अब कबीर के साथ साथ तो हो नहीं पाती, तो अब करना भी ज़रूरी है क्योंकि अब रोज़े शुरू होने वाले हैं। तो मैं रोज़ों में कभी भी इतनी लंबी सफाई नहीं करती। जो डेली रूटीन की सफाई है और काम है, सिर्फ मैं वही करती हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ये मेरी किचन की मेरी परमानेंट टोकरी, इसमें मेरे सब सामान रहते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है इसमें। ये डेली की दवाइयाँ हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं, ये मेरी टैबलेट्स है थायराइड की, और ये जो मैं डेली वे यूज़ में लेती हूँ, ईयरफोन्स, ये आरान के एग्ज़ाम के टाइम टेबल पेपर है, और मेरा एक छोटू सा पर्स जो डेली में मेरे पैसे काम आते हैं, वो मेरा चश्मा, और ये क्लचर भी मैं इसमें ही रखती हूँ क्योंकि जब भी मैं किचन में आती हूँ तभी मुझे बालों में लगाने का याद आती, तो मैं इधर उधर ढूंढती रहती हूँ। इसलिए मैंने अभी इसकी किचन की टोकरी में ही जगह बना ली है। थोड़े थोड़े दिन में मैं सफाई करती रहती हूँ, पर इस टोकरी में पता नहीं कहाँ से इतना कचरा आ जाता है। ये देखिए, कभी भी मैं इतना कचरा इकट्ठा नहीं होता डेली वे में। मैं इस तरह से गर्म पानी में सर्फ और एक लिक्विड है वॉश, जो हम बर्तन धोने का लिक्विड यूज़ करते हैं, उसी से क्लीनिंग करती हूँ। आप भी मुझे एक बार बता सकते हैं कि आप किचन की सफाई कैसे करते हैं। जितनी भी मुझे लगता है चिकना होता है, सिर्फ 5 मिनट में ही रिमूव हो जाता है। यूजुअली मैं ये सफाई को टोटली 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती हूँ, लेकिन कबीर की वजह से इस चीज़ को 1 से 2 घंटा 2.5 घंटा भी लग जाता है क्योंकि बीच बीच में वो आ जाता है, तो वो मुझे अपना काम बता देता है। कभी उसका काम करना है, कभी उसको साथ में लेके खिलाना है, कभी उसको उसने कुछ फैला दिया, कहीं गिर गया तो उसको चुप करवाना है। तो ये सब भी बीच बीच में चलता रहता है और मैं सफाई भी करती रहती हूँ। मैं इस तरह की क्लीनिंग यूजुअली 15 दिन में तो करती ही हूँ, ताकि इस क्लीनिंग से क्या है, डेली वेयर की जो सफाई होती है वो बहुत कम टाइम लेती है। फिर जब भी यूजुअली मुझे कहीं खाना खाने जाना होता है या कभी खाना रखा होता है, बहुत कम बनाना है या कभी दाल चावल ही बनाने हैं, तब मैं ये सफाई कर लेती हूँ ताकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम ना लगे, क्योंकि पूरा दिन मैं रसोई में काम नहीं कर सकती। मेरी ऐसी आदत बन गई है अब कि मुझे 12 बजे तक किसी भी हद में काम करके कंप्लीट होना है, तो मैं उसके बाद तक का काम रखती नहीं। जिस तरह का लिक्विड मैंने गर्म पानी का बनाया, इससे बहुत जल्दी जो किचन की चिकनाई होती है वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, जो फर्नीचर पर भी लग जाती है। इंडक्शन पे भी जो पीछे फ़ैन होता है उस पर भी डस्ट जम जाती है, तो मैं ब्रश से हमेशा ही साफ़ करती हूँ। इससे इंडक्शन का फ़ैन बहुत अच्छी वर्क करता है। मैंने कितनी ही बार इसको ट्राई किया है, पहले मैं इसे साफ़ नहीं करती थी। अब मैंने 1-2 बार करने के बाद उसके जो इंडक्शन का वर्किंग देखा है कि वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डस्ट जम जाती है तो उसका फ़ैन भी थोड़ा स्लो हो जाता है, काम करना भी थोड़ा कम कर देता है। कबीर को मैं कितना ही काम में लगा दूँ, लेकिन देखिए बाथरूम में से टब उठा लाया, वो सोचता है कि अब पट्टी पे चढ़ने के लिए कैसे मैं कोई सामान लेके आऊँ। उसको कुछ मिल नहीं रहा था तो टब ले आया, उस पर चढ़ने लग गया, और अब ये देखिए बीच में ही रोने लग गया और बुलाने लग गया कि बॉल खेलो मेरे साथ। मैं बीच बीच में उसके साथ भी लग जाती हूँ ताकि मुझे काम तो कंप्लीट करना ही है। 10 मिनट इसके साथ खेलने के बाद मैं वापस से चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि उसको अगर मैं लगाऊंगी नहीं तो वो मेरे साथ ही लगा रहेगा। रेगुलर आप 2 घंटे काम, किसी भी काम को करने के लिए इनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने पूरे घर का काम करने के बाद ही किचन स्टार्ट किया और इसको रूम में छोड़ दिया। अब देखते हैं आखिरी में तो मेरे रूम की स्थिति भी देखना कुछ डामाडोल हो ही जाएगी, क्योंकि आखिरकार बच्चों को अकेला छोड़ना बहुत रिस्की होता है। कुछ ना कुछ कबाड़ा में कभी भी गिरने की सामान या टूट फूटने वाला सामान बिल्कुल भी रूम में नहीं रखती हूँ, जो कबीर के तक पहुँच सके और वो तोड़ के और पैर में लगा ले या हाथ में लगा ले। इस तरह का सामान नहीं रखती हूँ। रूम में भी ज़्यादा फैलाने वाला सामान कभी भी नीचे नहीं रखती हूँ, इसलिए अभी मैंने बहुत कम सामान रख रखा है। किचन में भी मैं लिमिटेड सामान जो मेरा यूज़ आता है
वही मैं रखती हूँ। देखिए थोड़ी देर बाद ही कभी किचन में घुस गया और उसने मेरा जो लोशन था, सर्फ का पानी, वो पूरा फेंक दिया। मुझे दोबारा बनाना पड़ा। मैंने दोबारा बनाया उसको गर्म पानी करके। अब मैं ये सब चीज़ें भी क्लीन कर लेती हूँ। जब मैं किचन करती हूँ तो मैं किचन सिर्फ चिमनी का आउटर एरिया ही करती हूँ, क्योंकि मैं चिमनी के अंदर की जो प्लेट्स आती है उनको तो मैं करती ही रहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जम जाती है तो उसमें से डस्ट जो भी ऑयल है वो उड़ना बहुत कम हो जाता है। ये मैंने देखा है आजमा के, इसलिए मैं 15 दिन में कभी भी एक सूखे कपड़े मैंने छोटे छोटे बना रखे हैं, तो प्लेट्स खोल के और मैं उन कपड़ों से बहुत जल्दी फटाफट साफ़ कर देती हूँ गर्म पानी से। तो मैं महीने भर में या 1.5 महीने में जब मुझे जैसा टाइम मिलता है तभी करती हूँ। बाकी सूख पक्का कपड़ा फेरती रहती हूँ, उससे चिपनी भी वर्क अच्छा करती है। और ये देखिए कबीर आ गया है अरहान की बात बताने के, मम्मी ऐसे परेशान कर रहा है। अब मेरी फाइनली किचन वगैरह सब धो कर के सब कंप्लीट करके अब मेरा काम से फ्री हो गई हूँ। मैं सुबह के 11 बजे लगी थी और मुझे बज गया है 1:30। और अब देखिए मेरे कमरे की हालत, बच्चों को अकेला आप छोड़ देते हो तो क्या कर देते हैं। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाइए प्लीज़, क्योंकि ये बहुत मेहनताना वीडियोज़ है। ओके।